बिजली हर जगह जरूर आ गई है। हर गांव में जहां पर भी हम लोग गए बिजली दिखी, पोल है, तार है, बिजली जल भी रही है। लेकिन उसके साथ बिजली बिल की एक बहुत बड़ी और विकराल समस्या समाज में हम लोग को सुनने को मिली। लोग बता रहे हैं कि 2 बल्ब जलाएं या 3 बल्ब, 2 पंखा चलाएं तो भी उनका बिल 5,000 से 60 से 70,000 तक वाले बिल के लोग हमें मिले रास्ते में। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर 10, 20, 25, 50 लोग गलत बिल आने के लिए दौड़ नहीं रहे हैं, या जिन्होंने शिकायत नहीं की, या लोक अदालतों का चक्कर नहीं काट रहे हैं। कुछ गांव में ऐसे भी लोग मिले जो जिनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो बिजली के कनेक्शन के काट दिए जाने के बाद गांव छोड़कर भाग गए क्योंकि उन पर फौजदारी का केस कर दिया गया है। तो ये मेरा मानना है कि अगर इस समस्या को सरकार ने गंभीरता से लेकर सुधारा नहीं, देखा नहीं, तो आने वाले कुछ समय में बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ी एक समस्या यहां खड़ी होने वाली है। 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली। आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया। किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए तो अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 को एमएलए जीते हैं तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा। 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया। 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे, लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना, जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीतकर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू जी की चिंता तो वह सबके मालूम बा, आपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया,
तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं, आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी। जतना रउआ सब महिला बानी जा तो रउआ घर के सवांग बहरी चल गइल बा तो रउआ में दिक्कत होता। साल भर में एक बार घर के सवांग आवता, कोई छठ में आई, कोई ईद में आई, साल में 20 दिन से ज्यादा भेंट रउआ नहीं के होके के। लड़का बीमार हो जाता तो रउआ अपना दौड़े के बाद, अगर वो आदमी हो जा रहा और घर के सवांग बीमार पड़ गए जा रहा छटपटा के रह जाए, कुछ ना कर सकीला बा ना। दुर्घटना हो जाता। अभी देखी पुल टूट गए हो जा गुजरात में, 150-200 आदमी मरल बांध में, छठ के घाट रहे। अब देखी भगवान का मर्जी बा, कितना आदमी में बिहार के बांध कोई जानत नहीं खे। तो बदले के चाहिए कि ना चाहिए ना, बदले के चाहिए ना। तो यही खातिर निकलल बानी, हाथ गोड़ जोड़त तानी के भाई देखो अब की हाली गलती मत करो। आपन और अपन लइकन के चेहरा के देख के वोट दी। वोट ओकरा के पड़े के चाहिए जो लइकन खातिर स्कूल बनवावे, या रोजगार दे और घर बनवावे, भ्रष्टाचार खत्म करो। वोट ओकरा के न पड़े के चाहिए। देखो बहुत सज्जन किसान बढ़िया 2-4 दिन पहले बतैलन कि भैया का कही, पहले 2-4-5 बरिस खेती होत रहे तो 10 कट्ठा जमीन आदमी पेट काट के खरीद लेते रहे। अब 5 बरिस खेती होता तो 10 कट्ठा जमीन बेचा जाता। कोई बीमार पड़ गई, बेटी के बियाह ला गई तो खेत बेचा जाए के बाबा न बात काहे ना बेचाई। लोग 277 के यूरिया खरीदता नहीं 800 में, 500 का DAP खरीद रहे हैं 1800 में, और 2000 का धान बेच रहे हैं 1200-1300 में। तो आपका खेत नहीं बेचाएगा तो क्या होगा बताइए। या कोई एक आदमी बाजे 2000 में धान बेचले होके। हम पंजाब में काम कैले बानी 2 बरिस, अगर समर्थन मूल्य से 1 रुपया धान ना गेहूं के दाम कम हो जाए तो सरकार के अगले दिन इस्तीफा दे देवे पड़ी। इतना आदमी आग लगा दियो। 2000 के धान रवा 1200 में बेचतनी, 1300 में बेचतनी, तो और गरीबी कैसे दूर होई। हमने के भात दाल चोखा खा के सुतल बनी जा रवा। देखनी कि दिल्ली में कृषि कानून आई, पंजाब का किसान जाकर दिल्ली घेर लिया। 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5 बरस तक घेरे रखा। जब तक मोदी जी कानून वापस नहीं लिए तब तक घेरे रखा है। घेर रहा है भाई। तो पंजाब का किसान साल में कमाता है 2.25 लाख रुपया औसतन। अब बिहार का किसान औसतन कमाता है 45,000 रुपया। तो 2.25 लाख वाला किसान अपना हक के लड़ाई खातिर दिल्ली को घेरे हुए था। हमने के 45,000 रुपया कमाए वाला किसान बिहार के नीतीश कुमार 10 साल से 1 रुपया नहीं सरकारी मूल्य पर खरीद कर रहे, तब वो खा के सुतल बनी जा तो कैसे सुधरी। आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर हम लोग 28वें नंबर पर हैं। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई, फिर भी स्थिति है कि नीचे सुधर नहीं रही है। पहले आपने हमने कांग्रेस को वोट किया, फिर लालू जी का सामाजिक न्याय हुआ, फिर नीतीश कुमार का आर्थिक विकास भी हो रहा है। मोदी जी को भी वोट दिया गया, फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है। इसलिए यहाँ लौटकर दल नहीं बनाए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं। ये समाज को समझने आए हैं, समाज को समझाने आए हैं कि भैया कोई नेता कोई दल हमको आपको सुधार नहीं सकता है। जब तक जनता नहीं जगेगी आप प्रयास नहीं करेंगे। 0 से चल के 5 हुए, 5 से चल के 15-20 हुए हैं, तो 20 को 40 करना ज्यादा आसान है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि 12 तारीख को जब हम लोग बैठेंगे तो आगे की रूपरेखा भी उसमें होगी, और बहुत मजबूती से जो बिहार में न देखा हो, किसी दल ने जो प्रयास न किया हो, उतने बड़े स्तर पर पदयात्रा के बाद का प्रयास शुरू होगा। आप ये मत समझिए कि पदयात्रा हो गया। बहुत लोग आकर हमको कह रहा है, जो मेरा शुभचिंतक है, भैया पदयात्रा में तो बड़ा हवा बन गया है, लेकिन इसके बाद कैसे चलेगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम उसका प्रारूप भी आपसे साझा करेंगे। जितनी ताकत हम जब पदयात्रा से पहले लगाए हुए थे उससे ज्यादा ताकत पदयात्रा में लगाए हैं। जो पदयात्रा में कर रहे हैं इससे समझिए कि 5 गुना ताकत और आगे के कार्यक्रम में आपके माध्यम से लगाएंगे। अभी हम अकेले आए हैं 100 लोगों के साथ, 100 लोगों को जिला में जानते थे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप समझिए 4000 आदमी हो जाएगा और उसको एक संरचना दे दी जाएगी, व्यवस्था बना दी जाएगी, तो आप लोगों के सहयोग से कितना घर घर बात एकदम आग लग जाएगा। चिंता मत कीजिए, एकदम विजय निश्चित है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि विजय सही लोगों के साथ हो, ताकि हम लोग सही में जिस चीज को लेकर चले हैं कि नहीं बिहार में व्यवस्था बदलेगी, उस संकल्प को साकार कर सकें।
चुनाव की रणनीति, किसको कितना वोट है उसका चिंता मत कीजिए, खुशी को छोड़ेंगे नहीं, खुशी को नहीं बचना है। आपसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं निकलेगा। साल भर को समय दीजिए। 1 महीना में इतना बड़ा भूचाल खड़ा होता है, आपने देखा है कभी? जीरो से हम लोगों ने शुरू किया है, दल भी नहीं बनाए, घरे घरे चर्चा हो रही है ना भाई। आप साल भर देखिए, आपके प्रयास से बहुत बड़ा अभियान खड़ा हो। बिहार में जिन लोगों ने भी सत्ता चलाया, कांग्रेस हो कि लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, सब लोग को हम लोग जिता कर देख लिए। लेकिन आज भी जो लोग जिसने भी जो काम किया या करने का दावा करता है, तो उसको मान लीजिए कि उन्होंने वो काम किया। मान लीजिए कि लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास कर दिया, तब भी जो स्थिति है वो तो आपके हमारे सामने ही है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार इसी राज्य बिहार में रहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, अगर यहाँ के लोगों के लिए कुछ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, किसकी हिम्मत पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि इस मिट्टी का जो कर्ज है, उस कर्ज को वापस अदा करने के लिए लौटे। हमारे रहते हुए कम से कम यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक सार्थक सकारात्मक प्रयास किया जाए। जो ओडीएफ हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, हर परिवार को 12,000 रुपए शौचालय के लिए मिलने थे, शौचालय बनना था। अब मैं जितने गांव से निकला हूं, अभी तक कोई गांव ऐसा नहीं मिला है जहां बिना आप नाक पर गमछा बांधे गांव से निकल जाइए। आप लोग भी रोज गांव देहात में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ओर खुले में शौच पड़ा हुआ है। जब आप लोगों से पूछते हैं कि भाई शौचालय बना कि नहीं बना, ऐसा तो नहीं कि बन गया लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में लोग आपको बताएंगे कि शौचालय बने ही नहीं है। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर उसमें पैसा लिया है। चंपारण के विषय में तो जो लोग बता रहे हैं, मैं विश्वसनीय तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि हजारों लोगों ने अभी तक मुझे ये बताया कि 2,000 से 6,000 रुपए तक एडवांस में अधिकारियों ने पैसे लिए और उसके आधार पर 12,000 रुपए आपको रिलीज कर दिया गया। ना पैसा लेने वाले ने सोचा कि शौचालय बनेगा कि नहीं, यूज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब ओडीएफ का दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो जिलाधिकारी हो, बीडीओ हो, जो लोग भी उसमें उसके लिए जिम्मेवार थे, उन्होंने पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनको साथ में बैठाकर या दबाव देकर, क्योंकि अलग अलग वर्जन है, आप मुखिया जी लोग से पूछिएगा तो उन्होंने वो ये आपको बता रहे हैं कि भाई हमको जिलाधिकारी और अफसरों के दबाव में हमको ओडीएफ का सर्टिफिकेट साइन करना पड़ा। भाई गलती चाहे जिसकी हो, जो लोग उसमें शामिल थे गलती तो उन्हीं की है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं चाहे अफसर हैं। ओडीएफ सर्टिफिकेशन जब हो गया, जब ओडीएफ सर्टिफिकेशन हो गया और उस गांव में शौचालय बने नहीं है और खुले में सब लोग शौच कर रहे हैं, तो किसी पर तो जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। और जिसके कार्यकाल में, जिस बीडीओ के कार्यकाल में, जिस पंचायत अफसर के कार्यकाल में, जिस जिलाधिकारी के कार्यकाल में ओडीएफ सर्टिफिकेट किसी गांव का जारी किया गया है और वहां ओडीएफ नहीं हुआ है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये पैसा बटा कैसे है? बिना जिलाधिकारी के जाने हुए, बिना बीडीओ पंचायत अफसर के जाने हुए तो नहीं हुआ है। और कोई 1-2 घटना नहीं है, हजारों की संख्या में शौचालयों में सिर्फ लोग ये बता रहे हैं कि बाद में वो जो भ्रष्टाचार का जो उसमें प्रोपोर्शन था, पहले 6,000 रुपए मांगते थे लोग, बाद में जब बंदरबाट हुआ है तो 2,000 रुपए लेकर भी शौचालयों का पैसा रिलीज किया गया है सिर्फ कागज पे। आप लोग को मेरे से ज्यादा इसकी जानकारी। अभी देखिए नवलपुर बेतिया के रोड के हालत, ये 5 किलोमीटर चल देते हमारे खांसी रुकते नहीं के सुबह से, हम तो एक दिन चलता नहीं, समझे कि गांव के आदमी हो जा कैसे जियता बतावता नहीं। अरे हम रुकल रही तो कह के भैया 20% आदमी के टीबी हो गए, आदमी कहता नहीं कि धूल इतना पड़ता कि टीबी हो गया, वही रोडवा पर चल के आवता नहीं, इतना में धूल बा। अब 15 बरिस से बा काहे बा? लोग बतावल कि जोगा पट्टी में नीतीश कुमार आए उनको जूता चप्पल उछाल दिला उनका मंच पर, वही गुस्सा में वो आदमी रोडवे नहीं बनने दे रहा है। बताइए वाला, इधर राजतंत्र से भी बुरा हालत है कि आप कोई जूता चप्पल चला दलस, क्या कैलस ना कैलस कोई जानत नहीं है। अब 32 किलोमीटर के रोड, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख आदमी परेशान बना। अब 15 बरस से रोड नहीं बन रहा है इसलिए कि नीतीश कुमार के सभा में कोई जूता चला देगा। इस जाति के जहर से बाहर निकलिए, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है।
जो गरीब है, जो भाई पीछे छूट गया है, उसको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है जो आगे निकल गया है। चाहे जाति से निकल जाए, शिक्षा से निकल जाए, जमीन से निकल जाए, पूंजी से निकल जाए, अगर हम आगे बढ़ गए हैं, हमनी के संस्कार रहल बा। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी पढ़ लिया तो अपने सब भाई को पढ़ाता है। तो बिहार में जो हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम लोग को अगर भगवान ने कुछ शक्ति दे दी है, साधन दे दिया है, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर कोई भाई पीछे छूट गया है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे बढ़ाएं। ये दिल बड़ा करके ये भावना खड़ा कीजिए। आपस में उलझिए मत, आपस में उलझिए मत। अगर बिहार बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे, सबके लिए जगह है। ये जो अभी 40 साल से चल रहा है, 50 साल से, जब कुछ है ही नहीं, रवा देखले हो कब संयुक्त परिवार में जब आपकी तरक्की रुक जाती है तो परिवार टूट जाते हैं। खेत जब तक आप खरीद रहे हैं तब तक संयुक्त परिवार बना हुआ है। खेत खरीदना बंद हो जाएगा तो उसी खेत के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। बिहार में इतना सबको गरीब बना दिया कि जो है उसी को लूटने के लिए सब एक दूसरे से लड़ रहा है, जाति के आधार पर, धर्म। जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है, वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए, और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए? इतना नाम, इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ। बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहां वापस बिहार आए हैं। हम अभी 48 दिन से रहुआ बगल के जिला में बानी, तो रामनगर में गईली तो एगो हजाम भेटाई। आदमी कहल के भैया बड़ा होशियार आदमी बा, पूछी ना एकरा से। तो पूछनी ओकरा से कि बताओ कि लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क बा? तो कहलस कि भैया हम तो हजामे हैं, अपने भाषा में रवा के बताई। लालू जी के राज में और नीतीश के राज में कोनो फर्क नहीं खे, दोनों में जनता के हजामत पूरा पूरा बनता। फर्क अतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन, और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बड़ा सन। लालू जी के राज में अनहार भइला के बाद अपराधी गन लगाकर लूटता था, और नीतीश कुमार का जंगल राज में अधिकारी जो है कलम लगा के दीने में लूट रहा है सबको। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डेरात ना रहन, जौन बुझाई तुम कल उठा के ले गई, वह हाल नीतीश के राज में अधिकारियों के बाद जौन बुझाई जरा से जाके कंप्लेन करे के बाद कर दो, पैसा तो लेबे करो बानो, बिना पैसा दिले कोनो काम होता भाई? तो ये नया जंगल राज है, अधिकारियों का जंगल राज। तो हमनी के बिहार के अगर बचावे के बाद तो अपराध वाला जंगल राज जिसको आपने उखाड़ कर फेंक दिया, उसको वापस नहीं पनपने देना है। अधिकारी वाला जंगल राज जो नीतीश कुमार ने बनाया है, इसको उखाड़ के मट्ठा डाल देना है। अब मोदिया बिन से भी अब की हाली प्रणाम को लिहल जाओ कि ना रे भाई अब की हाली ना, बहुत हो गई। आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर हम लोग 28वें नंबर पर हैं। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकार चली गई, फिर भी स्थिति है कि नीचे सुधर नहीं रही है। पहले आपने हमने कांग्रेस को वोट किया,
फिर लालू जी का सामाजिक न्याय हुआ, फिर नीतीश कुमार का आर्थिक विकास भी हो रहा है, मोदी जी को भी वोट दिया गया, फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है। इसलिए यहाँ लौटकर दल नहीं बनाए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं, ये समाज को समझने आए हैं, समाज को समझाने आए हैं कि भैया कोई नेता कोई दल हमको आपको सुधार नहीं सकता है। जब तक जनता नहीं जगेगी, आप प्रयास नहीं करेंगे तो कोई हमको आपको सुधार नहीं सकता। पहले तो आप पत्रकार हैं, तो ये बात आपने ठीक उठाई कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं इसका जवाब हर मीटिंग में दे रहा हूँ। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा लगता कहाँ है, पहले ये समझिए। सबसे ज्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने, तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं, उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है, उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को, आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपए का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए। तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। तो इसलिए दूसरों के मुकाबले मेरा खर्च कम है। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है, ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई MP हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहे। अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो आप ये जो पार्टियां हैं यहाँ बिहार में, आज तक जो जदयू पूरा बिहार नहीं जीत पाई, आज तक RJD पिछले 25 साल से बिहार नहीं जीत पाई, वो अगर पार्टी चला रहे हैं तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100-100 रुपए देते तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था में खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100 रुपए 200 रुपए योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिसकी मदद से ये पूरी व्यवस्था को आगे चलाया जाएगा।